नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप अपना वज़न बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है और इसके साथ साथ ये इतने ज़्यादा फ़ायदे देता है कि अगर आपकी पेट की जो चर्बी है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कितना भी एक्सरसाइज आप कर लें, कितना भी आप डाइट फॉलो कर लें, उसके बाद भी अगर वो कम नहीं हो रही है तो इस घरेलू नुस्खे से ज़रूर कम हो। वैसे तो ये घरेलू नुस्खा जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और भी रोगों के लिए। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, गैस बनती है तो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर आपका खाना खाने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि पेट में भारीपन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो सारी की सारी आपके पेट से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपको गैस भी बनेगी, आपका वज़न भी बढ़ेगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, क्योंकि सारा कनेक्शन, सारा खाना पीना सब कुछ हमारे पेट से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो पेट ही उसको डाइजेस्ट करके, उसको एनर्जी के रूप में परिवर्तित करके हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। तो इसीलिए आपके पेट का सही होना बहुत ज़रूरी है। और आपने नोटिस किया होगा, जब भी कभी आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपका पेट खराब होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई भी बीमारी आने के बाद भी कई दिनों तक आपका पेट खराब रहता है। तो इसका कारण यही होता है कि जब भी कोई बीमारी आती है वो पेट की वजह से ही आती है। अगर आपका पेट बिल्कुल ठीक है तो बीमारी नहीं होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इस घरेलू नुस्खे को बनाना कैसे है। आपने लेनी है एक लोहे की कढ़ाई, आप चाहें तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं। अगर लोहे का बर्तन है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल आप यहाँ पर नहीं करेंगे। गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब इसमें सबसे पहले डालेंगे आप सौंफ। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लेंगे उनकी मात्रा एकदम बराबर रखनी है। मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में किस तरीके से लेनी है। सौंफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, पेट को ठंडक देने का काम कर। आपने अक्सर देखा होगा, जब कभी भी आप कभी खाना खाते हैं कहीं बाहर तो उसके बाद आपको सौंफ ऑफर की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि ये खाने को ठीक से डाइजेस्ट करती है। सौंफ जो है वात पित्त दोनों को शांत करती है और इसके साथ साथ आपके हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए और आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यह बुखार को, गठिए को और वात रोग को भी कम करती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पेट में मसोस होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और कब्ज़ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करती है। तो सौंफ जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 चम्मच सौंफ, जो घर में नॉर्मली हम चम्मच यूज़ करते हैं उसी से मैंने यहाँ पर नाप लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिससे आप सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में माप सकें। तो अब यहाँ पर मैंने ली है अजवाइन। अजवाइन आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, आप सभी जानते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये आपके पेट के दर्द को, अपच को, कब्ज़ को, खट्टी डकारों को, एसिडिटी को ठीक करती है। और अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं होंगी तो आपका डाइजेशन अच्छा हो और आप जो खाना खाएंगे वो आपको जो है एनर्जी देगा और ना ही आपको मोटापा होगा, क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट हुआ है। अब लेंगे हम 3 चम्मच ही यहाँ पर जीरा। हम सभी जानते हैं कि जीरा कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे डाइजेशन के लिए। ये भरपूर मात्रा में इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी मांसपेशियों की सूजन को कम करता है और आपके शरीर से सूजन को कम करता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और इसमें विटामिन ई, ए, सी और इसी के साथ बी कॉम्प्लेक्स भी है। जीरा आपके किचन की एक ऐसी औषधि है जिसे आप बहुत सारी बीमारियों के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये तुरंत आराम देता है। खासकर अगर आपके पेट में अपच हुई है या आपको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो आप उस समय पर कच्चे जीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आपको तुरंत राहत देता है। लेकिन यहाँ पर हम बहुत अच्छे से एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जो कि आपके मोटापे को भी घटाएगी और आपके डाइजेशन को भी बढ़ाएगी। तो अब आपने इसे मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से, आप देख सकते हैं सामने वीडियो में, आपने भूनना है इसको। जब तक सौंफ, जीरा और अजवाइन अच्छे से ना भुन जाएं तब तक आप इसे अच्छे से भूनते रहें, चलाते रहें। इसे लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसे लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद, सोने से 1 घंटा पहले आप इसे ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन मेरी राय होगी कि आप सुबह अगर इसे खाली पेट लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे सारी चीज़ों को।
आप इसे 12 साल से छोटे किसी भी बच्चे को ना दें। 12 साल से ऊपर के बाद आप किसी भी आयु के व्यक्ति को इसे दे सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खासकर ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी लेडीज़ होती हैं वो 1 से 1.5 साल के बाद इसे ले सकती हैं और उनकी जो पेट होता है, जो लटका हुआ पेट है, उसे कम करने में ये बहुत मदद करता है। तो ये देख सकते हैं आप कि ये अच्छे से भुन गई हैं सारी चीज़ें और अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए ये हल्का सा ठंडा हो गया है, यानी कि हल्का सा गुनगुना है, बस इसी तरीके का आपको चाहिए। और इस समय पर आपने लेना है एक जार और उसके अंदर हम डाल देंगे इन सारी चीज़ों को और आपने इसे अच्छे से पीसना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे आपने बिल्कुल बारीक पीसना है, मोटा नहीं पीसेंगे, नहीं तो जब आप पानी में इसे मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा। लेकिन उससे पहले इसमें एक थोड़ी सी चीज़ हम और ऐड करेंगे। हम डालेंगे इसमें बहुत थोड़ा सा काला नमक, जो कि आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। लेकिन अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं, या फिर आपको नमक का टेस्ट पसंद नहीं है काले नमक का, तो भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा मैंने काला नमक डाला है और इसके बाद हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है और ये बिल्कुल बारीक हो गया है। मैं आपको चम्मच से दिखाऊंगी, ये देखिए ये बिल्कुल बारीक हो गया है। आपने दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। और अब आप इसे जो है एक बर्तन में निकाल लें। अगर आप इसे किसी कांच के बर्तन में स्टोर करते हैं तो ये 1 से 2 महीने 3 महीने तक भी ख़राब नहीं होता है, यानी कि आप चाहें तो इसे लंबे टाइम के लिए भी ज़्यादा मात्रा में बनाकर रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने इसे कैसे लेना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। पहले हम इसे एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे कांच के जार में भर लिया है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, जिस जार में आप इसे स्टोर करें वो अच्छे से सूखा हुआ हो, साफ़ हो, उसमें किसी तरह की स्मेल ना रही हो। अब लेंगे आप एक कांच का गिलास। आप चाहें तो यहाँ पर तांबे या पीतल के गिलास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर स्टील के गिलास का इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तांबे या पीतल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। तो आप चाहें तो तांबे या पीतल के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा पानी, लेकिन पानी इसमें डालना है आपने गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या ठंडा नहीं होना चाहिए। गुनगुना आपको इस्तेमाल करना है, जो कि आप जैसे ही इसे मिक्स करें उसके तुरंत बाद आप इसे सिप कर करके पी सकें। तो ये देखिए मैंने ऊपर तक भर लिया है गिलास को और अब यहाँ पर लेंगे हम आधी चम्मच ये पाउडर। ध्यान रखना है आधी चम्मच से ज़्यादा मात्रा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ आधी चम्मच लेंगे। जो घर में खाना खाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसी चम्मच से नाप कर आधी चम्मच यहाँ पर आपने पाउडर लेना है ये, और इसे अच्छे से मिला लें। अब इसे आपने जो है सुबह में या रात में जैसे आपको सूट करता है टाइम, आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छे से काम करता है और पहले ही हफ्ते में आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। डाइजेशन बढ़ाएगा, कब्ज़ को दूर करेगा और मोटापे को भी घटाएगा। और ये वीडियो मैंने स्पेशली ट्राई एंड टेस्टेड है। अगर आप चाहें तो आप भी इसे यूज़ करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसने फ़ायदा दिया या नहीं। और इसी तरह की जो वीडियोज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ ऐसे नुस्खे शेयर करूँ जिसको मैं खुद से ट्राई कर सकूँ कि उनका कोई रिज़ल्ट है भी या नहीं। तो इसका 100% रिज़ल्ट है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अपने काम की लगी हो, ये घरेलू नुस्खा पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोज़ और घरेलू नुस्खे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।